नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, भारत स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल को ही प्राथमिकता दे रहा है। भारतीय सेना में यदि किसी हथियार की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हम अपने ही हथियारों पर यानी भारत में ही निर्मित हथियारों के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। और ये बात मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताई है कि भारत अब पहले से कहीं आगे बढ़ चुका है। अपने देश में ही ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जो शायद ही कभी किसी ने सोचा था। भारत के द्वारा भारतीय सेनाओं में जो हथियार शामिल किए जा रहे हैं वो स्वदेशी ही हों, इस बात पर काफी जोर दिया जा रहा है। और ये इससे भी प्रूव होता है कि भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए इन्वेस्ट किया गया है। वो कौन से हथियार हैं और कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया गया है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की तरफ से $14 बिलियन का इन्वेस्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए किया गया है। भारतीय सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए और आने वाले खतरों से निपटने के लिए जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को RFP भेज दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग MOD हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 LCH प्रचंड को खरीदने वाला है। अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो LCH प्रचंड डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खरीदे जाने हैं उनमें से 90 इंडियन आर्मी के लिए और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे, जिनकी कीमत 50,000 करोड़ यानी कि लगभग $6 बिलियन है। अब इस खरीद से दो फायदे होंगे। एक तो भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी और दूसरा स्वदेशी हथियारों के खरीद से जो भारत में निर्माता हैं, जो भारत में स्वदेशी हथियारों के निर्माता हैं, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो LCH प्रचंड है 15 ही बनाए गए हैं, जिनमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के पास और 5 इंडियन आर्मी के पास हैं। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। और साथ ही इसके लिए एक टाइम लिमिट भी रखी गई है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये जो ऑर्डर है आने वाले 5 से 6 सालों में डिलीवर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना में अभी भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल है और इसे सियाचिन बेस कैंप में जो चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है उस पर तैनात किया गया है। भारत का ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, यानी कि जो भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, उनको ये हेलीकॉप्टर पूरा करता है। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था उसमें रशियन मेड Mi-25 और Mi-35 फेलियर साबित हुए थे। उसके बाद से ही भारत ने अपना स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया और उसमें कामयाबी हासिल की। LCH प्रचंड के निर्माण में मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये तो बात हुई $6 बिलियन वाली कीमत के 156 LCH प्रचंड की। इसके अलावा $14 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से बाकी के $8 बिलियन का इन्वेस्ट भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A के लिए किया गया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 97 LCA मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी कीमत 67,000 करोड़ यानी $8 बिलियन है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स पहले से ही मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन को यूज कर रही है। HAL को 83 मार्क 1A का ऑर्डर 2021 में दिया गया था, जिसकी डिलीवरी 2024 के स्टार्टिंग में ही होनी थी, लेकिन ये डेडलाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मिस कर दी गई। 5 देशों ने भारत के LCA मार्क 1A में इंटरेस्ट दिखाया, जिनमें अर्जेंटीना, फिलीपींस, इजिप्ट और नाइजीरिया शामिल है। लेकिन अर्जेंटीना ने भारत के LCA तेजस को छोड़कर US के सेकंड हैंड F-16 एयरक्राफ्ट को खरीदना ज्यादा बेहतर समझा। उसके अलावा LCA तेजस को मलेशिया के द्वारा भी नकार दिया गया और उसने साउथ कोरिया के F-50 एयरक्राफ्ट को खरीदा। अब इन दोनों रिजेक्शन से भारत के LCA तेजस पर फर्क पड़ा है, यानी उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर फर्क पड़ा है। उसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि जो फिलीपींस है वो चाहता है कि जो भारत है वो फिलीपींस में एक LCA तेजस का प्लांट लगाए और वहीं पर असेंबल करके उनको सप्लाई करे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।